नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा आठवीं की विज्ञान है, जो हमने 1 से 10 तक के सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका अगला अध्याय जो 11 दिया गया है इसको हम समझेंगे। तो ये पिछले अध्याय जो आपने नहीं किए हैं, मान लीजिए छूट गए हैं, एड ग्रेड में नहीं लिखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है या प्ले लिस्ट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट पर जाने की आपको प्रोसेस पता भी है। तो चलिए आज हम देखेंगे इसका जो अगला अध्याय दिया गया है, अध्याय 11 जो दिया है, इसमें दिया है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा यानी बिजली, है ना, ये कहलाती है विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा कैसे बहती है, इसमें अन्य चीज़ें कैसे चलती हैं, तो हम आज जो है इसको जो है हम आज समझेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसके यह परिपथ होते हैं, कैसे ये काम करता है, यह सारी जानकारी यहाँ पर देखें। तो यह परिपथ यहाँ पर देखिए, चित्र ए चित्र बी इस प्रकार से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये चित्र ए में ये देखें आप किस प्रकार से यहाँ पर स्विच बना रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार हैं। और हम इसके जो यहाँ पर देखें तो यहीं से सीधे इसके खाली स्थान शुरू हो गए हैं। तो चलिए यहाँ देखें, थोड़े से पाठ में ज़रूर एक बार पढ़ लें और यहाँ इनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे हम। प्रश्न 1 दिया है, दिए गए प्रश्न जो है इसमें शब्दों को चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिएगा। तो यहाँ दिया है रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, विद्युत कुचालक क्या है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और जिंक और सुचालक, ठीक है ना। इस प्रकार से जो सुचालक दिए रहते हैं, कौन से सुचालक हैं कौन से कुचालक हैं, है ना। तो दिखाओ यहाँ पे पूछा गया कि वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते, विद्युत के कुचालक करते, जिनमें से धारा नहीं बहती है, विद्युत धारा जिसमें से धारा नहीं बहती है, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे मानो लकड़ी, है ना, प्लास्टिक इत्यादि। और एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जो हम देखते हैं ना कि हम एलईडी लगा लेते हैं, है ना। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या काम करता है, जिंक की जो धातु रहती है वो इस पर काम करती है, ठीक। यहाँ देखिए चौथे में दिया है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर छोटी जगह है तो आप भी इसी प्रकार से लिखें। नमक युक्त विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यदि हमने किसी विलयन में पानी में नमक डाल दिया तो वह भी हमारा सुचालक बन जाता है। सही विकल्प चुन करके यहाँ भरिएगा कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किसी वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाता है। यदि मान लीजिए इस प्रकार से हमें कोई वस्तु हम यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कांच रख दिया, प्लास्टिक, कुछ भी इस प्रकार रख देते हैं, तो ये जो इसकी जगह होती है तो इसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे हमारा बल्ब जलने लगता है। तो क्यों जलने लगता है, गंदा कोयला, लकड़ी या लोहे की छड़ के कारण ये जो है यहाँ पे जलने लगता है, क्योंकि ये इसमें टच हो जाती है। चलिए आगे देखें, इसमें दिया गया है कि 2 द्रव दिए गए हैं, आ और बा। इनके विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया है। अब देखें यहाँ पे जो प्रयोग किया जा रहा है आ में और बा में, और यहाँ पे देखें तो ये माने कोई स्विच बना दिया गया है। और विद्युत चालन की जांच करने के लिए इसमें यह दिखाया गया है कि समपरिक्षेत्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्ति जलता है, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमी दीप्ति यानी जलता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, तो इनमें से दोनों कारण ही सही है। यदि मान लीजिए जल रहा है तो जल रहा है ना, इस प्रकार से ये दोनों कारण इसके सही हो जाते हैं। तो ये दोनों सुचालक हैं विद्युत के, तो हम यहाँ लिख देंगे कि द्रव आ और बा जो हैं अच्छे चालक हैं, ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, इसमें दिया है कि साधारणतः बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाने लगा है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, कम बिजली का उपयोग करना, लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता। अब बताइए आप इसमें क्या है, ये प्रकाश तो ठीक है जितना देता है, लेकिन इसमें बिजली कम खपत होती है और बहुत समय तक जो है बल्ब ठहरता है, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और अधिक प्रकाश, तो पहले जो बल्ब चलते थे उनमें कम प्रकाश था, लेकिन ये प्रकाश ही बहुत अच्छा देते हैं। तो तीनों कारण इसमें 1, 2 और 3 तीनों कारण सही हैं, ठीक। अगला देखिए, इसमें चौथा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। तो जो शक्कर का विलयन है यह चालकता नहीं दर्शाता है। आप घोल करके देख लीजिएगा, इसको समझ में आएगा। 5वें में दिया है कि एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो देखिए, तापीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी धारा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसमें लिखेंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रश्न यहाँ से अति लघु प्रश्न है। प्रश्न 1 है, आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, कारण बताइए। जो आश्रित जल होता है, अशुद्ध जल है ना, वो विद्युत का चालक नहीं होता है, क्योंकि आश्रित जल लवणों में युक्त रहता है।
आयनों और लवणों की अनुपस्थिति ही जो अशोषित जल होता है उसको विद्युत का कुचालक बना देता है। आश्रित जल बहुत ही कहना चाहिए, आश्रित जल में हम देखते हैं तो कोई दूसरी वस्तु दिखती भी नहीं है ना, तो उसमें से धारा भी नहीं बहती है। यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ दिए गए हैं, विद्युत के चालक और कुचालक के पदार्थों के रूप में वर्गीकृत करना है। जैसे यहाँ पे दिया तांबा, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो यहाँ चालक के रूप में हम तांबा, एल्युमिनियम और लोहा लिखेंगे, और कुचालक के रूप में लकड़ी, प्लास्टिक और रबर, है ना। तो इस प्रकार से ये तीन जो हैं इसमें से धारा नहीं बहती है। हमें जब भी देखते हैं हम कि हम लकड़ी यदि लेते हैं तो इसमें से धारा नहीं बहती है ना। रबर जो रहती है हम अपने हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें धारा नहीं बहती। प्लास्टिक भी इसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब धारा तार में से प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न चौथा दिया है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जो विद्युत धारा रहती है उसका रासायनिक प्रभाव होता है, तो वो जो है देखिए क्या होता है इसमें से, जब किसी चालक द्रव्य में धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी धारा कुछ चालक हो, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 है कि जो चित्र दर्शाया गया है इसमें व्यवस्था में एक बल्ब नहीं जलता है। बल्ब ना जलने का जो कारण है वह संभावित कारण लिखिए। देखिए यहाँ पर जो बल्ब है, बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पर देखिए टब रखा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ से धारा प्रभावित की जाती है, बल्ब नहीं जलता। इस चित्र में विद्युत धारा को अपने प्रभावित होने नहीं देता है, तो समपीड़ित क्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता है, बल्ब दीप्त नहीं होता, बल्ब नहीं जल सकता। यहाँ देखिए पानी भर दिया गया, भले ही पानी भर दिया, इसमें से धारा औसत जो जल होगा ये जो है यहाँ पे जो दर्शाया गया है, तो इसमें विद्युत धारा का संपीड़ित क्षेत्र इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए जो है बल्ब नहीं जलता है। हमने देखा होगा लोग मना करते हैं कि गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है। बताइए क्यों। जल विद्युत का सुचालक होता है, ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो करंट लगना का खतरा होता है ना। तो यह सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं। आपको समुद्री जल, अशुद्ध जल दिए गए हैं। समुद्री जल दिया गया, अशुद्ध जल दिया गया, इनमें से कौन सा जल उपयोग है आप परिपथ में चालक के रूप में करवाएंगे या करेंगे, कारण बताइए। तो जो हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो समुद्री जल है, समुद्री जल में लवण होते हैं, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसे परिपथ में चालक के रूप में हम करेंगे। अथवा जो अशुद्ध जल है उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसका उपयोग परिपथ के चालक के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि नमक जो है विद्युत का चालक होता है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 8 दिया है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग को सूचीबद्ध करिए। तो देखिए विद्युत लेपन जो होता है दैनिक जीवन में, विद्युत लेपन के उपयोग कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर जो होता है क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आभूषणों पर चांदी, सोने, इनके भी लेपन किए जाने लगे हैं, जिससे कि सुंदर दिखने लगते हैं कि ये चांदी का है, ये सोने का है, इस प्रकार से, है ना। और हम देखते हैं बाकी पर स्टील की परत चढ़ा दी जाती है। यहाँ देखें प्रश्न 9 में दिया विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। यहाँ पर हमें एक चित्र भी बनाना है, और यहाँ देखें तो आप शायद अब इसको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देखिए विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ एक परिपथ भी बनाना है और इसका क्रियाकलाप हमें लिखना है। तो क्रियाकलाप यहाँ देखें, इसमें हम लिखेंगे कि क्रियाकलाप के लिए हमें जो है कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 से गुणित 4 सेंटीमीटर 40 वर्ग सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटें चाहिए पड़ेंगी, और किसी स्वच्छ या सूखे बीकर में 250 ml अशुद्ध जल, इसमें चाय की 2 चम्मच भर करके कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक दबाव या चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, और तांबे की प्लेटों के रैगमाल से इसको साफ कर लेते हैं और इन्हें पानी में धोकर सुखाएं। तब तांबे की जो प्लेट है उसको एक बैटरी के टर्मिनल में संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। इस विलयन में से इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों को उसको हटाने पर हमें इस पर परत चढ़ी हुई देखते हैं। ऑटोमेटिक इस पर क्या हो जाती है, फिर परत चढ़ जाती है, यदि हम इतना काम कर देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हमें एक परिपथ बनाना है। इस परिपथ में इस प्रकार से देखिए तांबे की प्लेट बताई गई है, सल्फेट विलयन है, और यहाँ पर तांबे की ये
बाहर से ये पूरी आपको दिख रही होगी, ये प्लेटें रहती हैं तांबे की, इस पर परत चढ़ जाती है जो यहाँ पर कलर भरा हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बता देंगे और इसको लिख देंगे। प्रश्न 10 दिया गया है, इसमें दिया है कि माचिस की खाली डिब्बियाँ विद्युत धारा, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बना। तो इस प्रकार से हम देखिए, इस प्रकार से इसका चित्र हम बना सकते हैं। यहाँ पे ये माचिस की खाली डिब्बियाँ ले लेते हैं और खाली डिब्बियों को इस प्रकार से रखें और विद्युत तार इनसे हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और बैटरी की सहायता से इस परिपथ का ऐसा हम एक प्रकार से आलेख खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना दीजिए इसको। आगे देखिए, तो जो प्रश्न 10 था उसके 1 में दर्शाया गया है परिपथ है, उसका क्रियाकलाप, उसमें तारों स्वतंत्रता में तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तन हुए हैं, जो उनको हमें यहाँ लिखना है। या पदार्थ हमने कौन कौन से पदार्थ उस बर्तन में डाले थे, यहाँ हमें लिख देना है। और चुंबकीय से विक्षेपित को दर्शाती है, बताइए हाँ या नहीं। और यहाँ सुचालक और यहाँ बताना कि कुचालक है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सारणी बना लेंगे। और यहाँ जो सारणी में हमारे यहाँ पे जो पदार्थ दिए गए हैं, इन पदार्थों को यहाँ पे लिखा गया है। अब हम देखते हैं इनमें से चुंबकीय से में से ये इसमें से विक्षेपण होता है। तो नींबू में से विक्षेपण होता है, सिरका में विक्षेपण होता है, दूध में विक्षेपण होता है, जो आसुत जल होता है उसमें से विक्षेपण नहीं होता है। आलू में होता है और शहद में नहीं होता है। अब देखें यहाँ पे जिनमें से रस में से जो हमारी चुंबकीय से विक्षेपित होती है वो अच्छा चालक होता है, ठीक है ना। सिरका ये सुचालक है, ये भी सुचालक है, दूध है। और ये जो आसुत जल है ये कुचालक होते हैं, ठीक है ना। सुचालक यानी चालक, है ना। और जो कुचालक हैं उसमें हमने नहीं लिखा है। आलू देखिए एक सुचालक है और शहद जो है कुचालक है। विद्युत की ये सभी कुचालक धातुएँ होती हैं। तो जो है इनकी परतें में चढ़ाने में जो है ये बहुत ही वो होता है। यदि हम परत चढ़ा देते हैं तो फिर इनमें से धारा नहीं बहती है, ठीक है। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी वो हमारे सुचालक हैं। यही कारण है कि पदार्थों में चालकों में विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में अधिक मान्यता दी जाती है। जो अच्छे चालक हैं उनको ज़्यादा लोग मानते हैं और हम देखते हैं तो बाज़ारों में वस्तु भी हमें महंगी मिलने लगती है। अब यहाँ से देखें हमें प्रोजेक्ट दिए गए हैं। प्रोजेक्ट है कि विद्युत है जो हमारी चालक होते हैं, सुचालक विद्युत के और कुचालक पदार्थों की पहचान करके एक विद्युत परिपथ का निर्माण करना है। और नीचे दिए गए बंद परिपथ और खुला परिपथ दोनों के हमें यहाँ पे चित्र बनाने हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से बना लीजिए। यहाँ देखिए ये विद्युत सुचालक पदार्थ जैसे कांपर है या लंबा चांदी सोना, है ना। और विद्युत के जो कुचालक होते हैं लकड़ी, कांच, कागज, वायु इत्यादि, ठीक है। ये इसमें से आप लिख सकते हैं। यहाँ ये विद्युत का जो परिपथ बनाना है, इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। ये चित्र है, इसको आप बंद परिपथ बनाएंगे और ये हमारा खुला परिपथ है। इस प्रकार से ये खुला, इसमें से धारा नहीं बह रही है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बंद परिपथ है जिसमें से धारा बह रही है और ये हमारा खुला परिपथ है जिसमें से धारा बंद हमने यहाँ पे स्विच के द्वारा कर दी है, ठीक है। ये परिपथ आप इसको बना लें। आगे देखना है जो अगला प्रश्न है कि साला में आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों का उपयोग करते हैं, उनकी सूची यहाँ पे बताइए। तो बिजली बचाने के लिए हम एलईडी बल्ब लगाते हैं, रेगुलेटर का भी उपयोग करते हैं कि हमारा पंखा कम चले। रोशन जो घर होता है निर्माण हमें इस प्रकार से बनाना पड़ता है कि उसमें से जो है हमें सूर्य की रोशनी ही मिले, ऐसा नहीं कि बल्ब हमेशा जलाना पड़े। और सोलर एनर्जी का भी हम यहाँ पे उपयोग करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है यदि वो हम उसका उपयोग करें तो भी हमारी बिजली बचत हो ही जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 2 दिया गया। अपनी शाला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। विद्युत लेपन, सोने की सस्ती अंगूठी लें तो उसमें विद्युत लेपन रहता है। हार कंगन के आभूषण पर जो है पर चढ़ी रहती है ना। कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सभी पे आजकल चमकीले जो हैं पदार्थ चढ़ा दिए जाते हैं, है ना। तो उन पर चढ़ाई जाती है। घड़ी, डायल, चैन चमकीले होते हैं, उनकी कीमतें, है ना। चौथा में बर्तन, चम्मच आदि इस प्रकार से लिख सकते हैं। अपने घर के कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा काहे में प्रभावित होती है? कुछ बर्तन हैं, लोहे के तार हैं, चम्मच है, गिलास है, तांबे, सभी में से। जग, लोहे की टेबल है ना, पलंग है हमारा चद्दर का, तो उसमें से भी हमारी धारा प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें सभी वस्तुओं को यहाँ पे लिख देना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आपको ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में या एड ग्रेड बुक में अच्छे से लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।